अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से हटाए डिफेंस सिस्टम। दक्षिण कोरिया के थार्ड और पैट्रियट वापस मांगे। चीन के सहयोगियों को ट्रंप ने अकेला छोड़ा। ईरान के साथ जंग में फंसा अमेरिका। ईरान से जंग में उलझना अमेरिका को भारी पड़ गया है। पहले से ही दावे किए जा रहे थे कि अमेरिका लंबी जंग नहीं लड़ पाएगा और ऐसा होता दिखने भी लगा है। ईरान के पलटवार ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। उसके सैनिकों की जान तो जा ही रही है, साथ ही ईरान की मिसाइलों को भी अमेरिका रोक नहीं पा रहा है। सऊदी में अमेरिका के दूतावास पर ईरान ने हमला किया। कुवैत का दूतावास उसे बंद करना पड़ा है। ईरान जहां चाहे वहां मिसाइल मार रहा है। वहीं अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हाफने लगा है। अब अमेरिका ने अपने उन सहयोगी देशों से डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट भेजने को कह दिया है, जो पहले से ही संकट में खड़े हैं। वहीं अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने भी ये बात कबूल कर ली है कि जितना मुश्किल इस जंग को समझा गया था, ये जंग उससे भी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। और अब दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जंग का रुख पलट गया है। ईरान के हमले तेज हो रहे हैं, वहीं अमेरिका दबाव में दिखाई दे रहा है। और आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान के मिसाइल हमलों को रोकने में अमेरिका और इजराइल अब हाफने लगे हैं। उनकी इंटरसेप्टर मिसाइलें अब तेजी से खत्म हो रही हैं। इसलिए अब दूसरे देशों से अमेरिका ने अपने हथियार वापस मांगना शुरू कर दिया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते दिख रहे हैं कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ वो अपने मित्र देशों से डिफेंस सिस्टम हटाकर इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर रहे हैं। वैसे तो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात थे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन देशों को जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं उन पर हमला किया है, उसके बाद से इन देशों ने भी इजराइल की मदद करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें अपने बचाव के लिए इन इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सऊदी के एक अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनकी मिसाइलों को इजराइल को बचाने में लगा दिया है। इसे लेकर सऊदी में नाराजगी दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका की चिंता का कारण यह है कि वो एक महीने में सिर्फ 55 से 60 इंटरसेप्टर मिसाइलें बना पाता है, जिसकी सप्लाई दुनिया भर में उसे अपने मित्र देशों को करनी पड़ती है। और ईरान के साथ जो जंग इस वक्त चल रही है, उसमें रोज 100 से 150 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी जितने इंटरसेप्टर वो एक महीने में बनाता है, उससे 3 गुना ज्यादा का इस्तेमाल एक दिन में कर रहा है। और इसके चलते ही अब वो दूसरे देशों से अपने डिफेंस सिस्टम वापस मंगा रहा है। और इसकी शुरुआत दक्षिण कोरिया से हुई है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात अपना पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। और ये ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही हटा रहा है। जो एयर डिफेंस दक्षिण कोरिया ने उससे खरीदे थे, वो दक्षिण कोरिया की सेना इस्तेमाल करेगी। लेकिन जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका के सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे, जो दक्षिण कोरिया में तैनात हैं, उस डिफेंस सिस्टम को ही वो मिडिल ईस्ट की तरफ भेजने की योजना बना रहा है। बदले में दक्षिण कोरिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम चोंगयोंग-2 है, उसे अमेरिकी सेना इस्तेमाल करेगी। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपने डिफेंस सिस्टम को हटाया हो और मिडिल ईस्ट में तैनात किया हो। इससे पहले जब पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच जंग हुई थी, उस वक्त भी अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से पैट्रियट बैटरियों को हटाकर मिडिल ईस्ट में भेज दिया था। बाद में जब जंग रुकी और सीजफायर हो गया, तो फिर इसे वापस दक्षिण कोरिया भेज दिया गया था। लेकिन तब अमेरिका ने यह फैसला जंग के 7-8 दिन बाद लिया था। लेकिन इस बार जंग के 3 दिन होते ही उसे यह फैसला लेना पड़ा है। जिससे एक बात तो साफ है कि इस बार ईरान के हमले बेहद तीखे हैं, जिन्हें रोकने में अमेरिका को मुश्किलें आ रही हैं और उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। अमेरिका की सेना ने इस बात को खुलकर कबूल भी कर लिया है। दरअसल अमेरिका ने पहली बार ये बात मान ली है कि ईरान से चल रही जंग उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनियल केन ने यह बात खुलकर कबूल की है। केन ने जंग से पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा था कि हम लोग ईरान के साथ अगर जंग शुरू करते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। और जो बात जंग से पहले जनरल केन ने कही थी, वो सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल केन ने कहा, ईरान से चल रही लड़ाई कोई रातों रात होने वाला ऑपरेशन नहीं है। इसे पूरा होने में अभी समय लगेगा। हमें और नुकसान होने की उम्मीद है और हमेशा की तरह हम अमेरिका के नुकसान को कम करने के लिए काम करेंगे। केन ने साफ कह दिया है कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है और हम इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल केन ने कहा कि हमारा मिशन खुद को बचाना और अपने मित्रों को बचाव करना है। अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को अपनी सीमाओं के बाहर ताकत दिखाने से रोकना है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहना है।
ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान इस टारगेट सेट के खिलाफ महीनों और कुछ मामलों की सालों की प्लानिंग का नतीजा था। लेकिन जो नतीजे सोचे गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को जंग में भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने खुद अपने 8 सैनिकों की जान चली जाने की बात कबूल की है। उसने ये भी माना है कि 18 सैनिक बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 27 फाइटर प्लेन और 650 सैनिकों को मार गिराया है। अब किसके दावे सच हैं और किसके झूठ, ये जंग खत्म होने के बाद ही सामने आएगा, क्योंकि कोई भी देश नुकसान के सही आंकड़े नहीं देता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो कुछ कबूल किया जा रहा है, नुकसान उससे बड़ा होगा, ये तय माना जा रहा है। अमेरिकी जनरल के बयान और जिस तरह से अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या जंग में अमेरिका की हार भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि जैसे ही अमेरिका के भारी नुकसान की खबरें वॉशिंगटन पहुंचना शुरू होंगी, अमेरिकी जनता के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप को ही जंग छोड़कर भागना पड़ सकता है। दरअसल जंग में भले ही ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो हथियार नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी जंग अपनी इज्जत और जमीन बचाने की है। क्योंकि अमेरिका के सामने सरेंडर किया तो अमेरिका उसके कच्चे तेल कुओं पर कब्जा कर लेगा, ईरान को वो अपना उपनिवेश बना लेगा। ऐसे में ईरान के लिए ये आजादी की लड़ाई है और वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। और ईरान ने लंबे समय तक जंग लड़ने की तैयारी भी कर ली है। वो उसी हिसाब से अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका भी ये मान रहा है कि ईरान के पास 80,000 ड्रोन हैं और 4,000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा कम दूरी की 6,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी मदद से ईरान आसानी से 40-50 दिन तक जंग लड़ सकता है। लेकिन इतनी लंबी जंग अगर चल जाती है तो फिर अमेरिका के लिए इजराइल को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरफ अमेरिका के आर्मी चीफ केन ने इशारा भी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो पहले दावा कर रहे थे कि जंग कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी, अब वो ये भी बात मानने लगे हैं कि जंग 1 महीने या फिर उससे भी ज्यादा चल सकती है। और अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर 1 महीने बाद भी जंग खत्म होती नहीं दिखी तो क्या अमेरिका को अपने सैनिक ईरान की जमीन पर भी भेजने होंगे, क्योंकि ईरान पर अगर जमीनी हमला नहीं किया जाता है तो फिर ईरान में रिजीम बदलना संभव नहीं है। क्योंकि जंग के बाद जिस तरह से ईरान सरकार को जनता का समर्थन मिल रहा है, लोग सरकार के समर्थन में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ईरान ना तो झुक सकता है और ना ही जंग से पीछे हट सकता है। उस पर जो जंग थोपी गई है उसे दुश्मनों को जवाब देना ही होगा। ईरान सरकार चाहकर भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार अगर सरेंडर करने की कोशिश करेगी तो जनता बगावत कर देगी। फिलहाल तो ईरान कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।